this is Rita Singh. Welcome to my class. So today's chapter is Rural Administration from class 6th. So in this chapter we will discuss about how the administration takes place in the villages or the rural area. So इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक कार्य विलेजेस में गाँवों में कैसे होते हैं. So let's begin the chapter. There are more than 6 lakh villages in India. भारत में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं. Taking care of their needs for water, electricity, road connections is not a small task. और इन सभी गांवों के लिए पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था करना कोई आसान कार्य नहीं है. In addition to these, land records have to be maintained and conflicts to need to be dealt with. और इसके अलावा इन सभी चीज़ों की व्यवस्था के साथ साथ गाँव में लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना और लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले कॉन्फ्लिक्ट का भी समाधान करना पड़ता है. A large machinery is in place to deal with all this. इसीलिए गांव में एक बहुत ही बड़ी मशीनरी होती है या मैकेनिज्म होती है या प्लस एक व्यवस्था होती है जो कि इन सभी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करती है. In this chapter we will look at the work of 2 rural administrative officers in some detail. So इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे गांव में काम करने वाले दो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बारे में कि वो किस तरह से इन समस्याओं का समाधान करते हैं और इन दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे. सो नाउ दिस चैप्टर इट बिगिंस विथ द स्टोरी. ये चैप्टर जो है एक स्टोरी के साथ शुरू होती है. अ क्वेरल इन द विलेज. गांव में और एक गांव में झगड़ा या विवाद. मोहन इज अ फार्मर. हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड. मोहन एक किसान है और उसके परिवार के पास एक बहुत ही छोटा सा खेती वाली ज़मीन है. विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स. जिस पर ये लोग बहुत सालों से खेती करते आ रहे हैं. नेक्स्ट टू हिज फील्ड्स रघुज लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड बंड. और उसके जस्ट बगल में या उसके ज़मीन से सटा हुआ ही रघु का लैंड है और इन दोनों लैंड को एक दूसरे से सेपरेट किया गया है एक बंड बनाकर. तो गाँव में शायद वो संभवतः आपने देखा होगा कि बहुत सारे ज़मीन एक साथ होते हैं खेती वाली ज़मीन और इन सभी खेती वाली ज़मीनों को अलग अलग एक छोटा सा इस तरह से मिट्टी के ढेर से बाउंड्री बनाया जाता है जो कि एक ज़मीन को दूसरी ज़मीन से सेपरेट करता है. और इस बाउंड्री की ऊंचाई बहुत ही कम होती है, कुछ सेंटीमीटर. तो यहाँ हम देखते हैं कि बंड के द्वारा रघु और मोहन का ज़मीन एक दूसरे से अलग है. One morning, Mohan noticed that Raghu has shifted the bund by a few feet. एक सुबह रघु ने यह देखा कि मोहन ने यह ध्यान दिया कि रघु ने अपने ज़मीन को और अपनी ज़मीन पर बने हुए बंड को कुछ फीट और आगे खिसका दिया है. By doing so, he had to manage टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड. और ऐसा करने के लिए उसे मोहन को लैंड के साथ मैनेज करना पड़ा है. दैट मीन्स कि उसने अपना जो बंड है वो आगे बढ़ाकर मोहन के ज़मीन की ओर कर दिया जिससे मोहन का ज़मीन का कुछ हिस्सा रघु के ज़मीन में चला आया. एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड. और इस तरह से रघु ने मोहन के ज़मीन में बंड को खिसकाकर मोहन के कुछ ज़मीन का हिस्सा अपने फील्ड में अक्वायर कर लिया. मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेन. यह देखकर मोहन बहुत ही गुस्से में था लेकिन साथ ही साथ वह थोड़ा डरा हुआ भी था. रघु's families owned many fields and besides his uncle was also the सरपंच ऑफ द विलेज. क्योंकि रघु का फैमिली के पास बहुत सारी ज़मीन थी और इसके अलावा उसके जो अंकल थे वह गांव के सरपंच थे. आई थिंक यू मस्ट रिमेंबर अबाउट द सरपंच वी रेड इन द लास्ट चैप्टर.
आप लोगों को सरपंच के बारे में ज़रूर याद होगा, जो कि ग्राम पंचायत का हेड होता है। इसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। बट इवन सो ही प्लक्ड अप करेज एंड वेंट टू रघु's हाउस। लेकिन इसके बाद भी उसने बहादुरी दिखाई और वह रघु के घर गया। अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड और दोनों के बीच में बहुत विवाद, गर्मा गर्म बहस हुई। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बंड। रघु ने इस बात को स्वीकार करने से बिल्कुल मना कर दिया कि उसने बंड को खिसकाया है और उसने मोहन के कुछ ज़मीन को एक्वायर कर लिया है। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगेन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। रघु ने अपने हेल्पर्स को बुलाया और उन लोगों ने मोहन को मारना शुरू किया और साथ ही साथ उस पर चिल्ला भी रहे थे और उसकी पिटाई भी कर रहे थे। द नेबर्स हर्ड द कमोशन एंड रश टू द स्पॉट वेयर मोहन वाज बीइंग बीटेन अप। और पड़ोसियों को यह शोरगुल सुनाई दिया और वो लोग उस स्थान पर आए जहाँ पर मोहन की पिटाई की जा रही थी रघु के हेल्पर्स के द्वारा। दे टुक हिम अवे, वो उसे वहाँ से ले गए। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड। मोहन को बहुत ही बुरी तरह से उसके हाथ और उसके सर पे चोट लगी थी। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाई वन ऑफ हिज नेबर्स। उसके एक पड़ोसी ने उसे फर्स्ट एड दिया, प्राथमिक सहायता पहुंचाई। His friend, who also ran the village post office, suggested that they go to the local police station and file a report. उसके एक दोस्त ने यह सलाह दी कि उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और रघु के अगेंस्ट कंप्लेन या रिपोर्ट लिखानी चाहिए। Others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. जबकि दूसरे लोग जो थे वो बहुत ही डाउटफुल थे कि मोहन को कंप्लेंट लिखाना चाहिए या उसे रिपोर्ट करना चाहिए पुलिस में या नहीं, क्योंकि ये समय की बर्बादी के साथ साथ मनी की भी, पैसे की भी बर्बादी होगी। Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. कुछ लोगों ने कहा कि रघु की फैमिली ने पहले से ही पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट कर लिया है। After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. और कुछ डिस्कशन के बाद यह डिसाइड किया गया कि मोहन को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए कुछ उन पड़ोसियों के साथ जिन्होंने इस घटना को देखा था। सो एक्चुअली व्हाई दिस स्टोरी इट इज़ गिवन इन दिस चैप्टर। इस स्टोरी को आखिर इस चैप्टर में क्यों दिया गया है? ये इस स्टोरी को देने का मकसद यह है कि गांव में जो इस तरह के ज़मीनों को लेकर विवाद होते हैं या दो लोगों के बीच में या दो कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, तो उसे कैसे रूरल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से इन सभी को कैसे डील किया जाता है या इन सभी का किस तरह से समझौता किया जाता है। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट द एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन and the work of the police station. So thanks for watching my videos.